अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रजवी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून से मुतालिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शेख 74 और 75 को कल अदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। फैसले में लिखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट समेत दीगर अथॉरिटीज के उन कवानीन में तब्दीली की जाए जहां सूबाई और मुकामी हुकूमतों की इख्तियारात में तजाद है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का आखिरी दिन बड़ा फैसला। बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निमटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलअदम करार दे दी। साथ ही हिदायत की कि सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। इसलिए सिंध हुकूमत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट, KDA, MDA और LDA कवानीन में भी तरमीम करे। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन भी आइन के मुताबिक ढाले जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकती। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने MQM की दरखास्त पर 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर सारे इख्तियारात लोकल काउंसिल को दे दिए जाएं तो वजीर आजम समेत सबको घर चले जाना चाहिए। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने के लिए पुरअज़्म है। 140A तो 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लेके आई थी, तो इस वजह से हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने भी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दी जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। गिलानी साहब ने बताया कि क्या वजूहात थी कि वो नहीं आ सके। गिलानी साहब, असल बात यह कि रात को 12-1 बजे अगर आप एक बिल डालेंगे तो आपकी मैलिफाइडी वही शुरू हो जाती है। सिंध के बल्दियाती कानून से मुतालिक अदालती फैसले पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज का दिन जमहूरियत की फतह का दिन है। अदालती फैसले में हमें सब कुछ दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी अदालती फैसले पर अमल करे, अदालत के सामने खड़ी होने की कोशिश ना करे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से MQM की पिटीशन पे इस फैसले के साथ मिन हैसुल कौम, एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से भी इत्मीनान कल्ब मुबारकबाद देता हूँ कि ये फतह सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों की फतह नहीं है, ये सिंध में बसने वाले एक एक शख्स की फतह है। ये मुकम्मल फैसला जिसमें पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ दे दिया गया है। जो भी मेयर आएगा हमारा उसके लिए तोहफा है, चाहे किसी भी जमात को। अदालतों के फैसले के सामने ना खड़े, मैं उनको मुतनब्बे कर रहा हूं। पाकी वजीर असद उमर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायद है। रोज़े अव्वल से कहते आए हैं कि सिंध हुकूमत का बनाया गया कानून आइन से मुतसादिम और नक़ाइस से भरपूर है। शहरीन की फलाह और तरक्की के लिए सही माने में एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिंध के नए बल्दियाती कानून से मुतालिक बड़ा फैसला सुना चुकी है। ताहम कराची में PSP का धरना बदस्तूर जारी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, अपडेट कीजिएगा PSP के धरने पर। जी बिल्कुल, बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ पाक सदर पार्टी का एहतजाजी धरना आज 30 रोज भी जारी है और धरने में जो है वो खवातीन और मर्द की काफी बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है वो मौजूद है। हमसे बात करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं। मुतालबा हमारा एक ही है और वो ये कि आप
سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر ادارے دے رہی ہے اور میئر کے انڈر میں دے رہی ہے تو وہ اس وقت تک بیکار ہے جب تک ان کو پروونشل فائنانس کمیشن کے تھرو ان کو فنڈ نہیں کیا جاتا. ڈے 1 سے یہ یہاں موجود ہیں, دن رات یہاں رہ رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ جاتی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے برداشت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ. جی بالکل, پی ایس پی کے اس احتجاجی دھرنے میں خواتین بھی پرعزم دکھائی دیتی ہیں اور میرے پیچھے عقب میں یہاں پر جو ہے وہ اس دھرنے کے اگلے حصے پر خواتین کی جو ہے وہ نشستیں لگائی گئی ہیں. اس کیمپ میں بھی جو ہے وہ سائیڈ میں کیمپ بھی جو ہے وہ خواتین کے لیے بالخصوص قائم کیا گیا ہے, جبکہ اس حوالے سے قیادت کا یہی کہنا ہے کہ مطالبات جب تک پورے نہیں ہوتے اس وقت تک جو وہ احتجاجی دھرنے کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. جی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی 1 وکٹ گر گئی. الیکشن کمیشن نے وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا. الیکشن کمیشن نے بکا خیل میں پولنگ اسٹیشن پر حملے کرنے سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن نے شاہ محمد کے بیٹے مامون رشید کو بھی انتخاب کے لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا. فیصلے کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی شاہ محمد بکا خیل پولنگ اسٹیشن پر حملے میں ملوث تھے. الیکشن کمیشن نے ایم پی اے شاہ محمد کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ادھر پشاور ہائی کورٹ نے برفانی علاقوں میں بلدیاتی الیکشن کروانے سے روک دیا. پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے مختصر فیصلے میں لکھا کہ برفانی علاقوں میں الیکشن کروانا ممکن نہیں. الیکشن کمیشن مئی کے مہینے میں بلدیاتی الیکشن کروائے. ہزارہ ڈویژن کے برفانی علاقوں میں الیکشن ممکن نہیں. بینچ بلدیاتی الیکشن سے متعلق کل تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. قانون کی خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سیکرٹری بلدیات پنجاب نے 2 مرحلوں میں بلدیاتی انتخابات کی تجویز دے دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس ہوا جس میں حکومت کے نمائندوں نے بلدیاتی انتخاب سے متعلق بریفنگ دی. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل جاری ہے. چیف الیکشن کمشنر نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2019 کی جلد قانون سازی کو یقینی بنایا جائے. الیکشن کمیشن کو کنڈکٹ آف الیکشن رولز فراہم کیے جائیں گے. سیکرٹری بلدیات پنجاب نے بتایا پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان, ملتان, بہاولپور اور گوجرانوالہ ڈویژن میں 15 مئی 2022 سے 31 مئی تک بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن 15 سے 20 دن کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد الیکشن کا شیڈیول جاری کر سکتا ہے. شاہ محمود قریشی نے یوسف رضا گیلانی کو کمپرومائزڈ اپوزیشن لیڈر قرار دے دیا. کہا گیلانی نے استعفیٰ دینے کا ڈرامہ کیا, یہ کہیں نہیں جائیں گے, استعفیٰ واپس کر کے کرسی سے چپکے رہیں گے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ بولے سب نے دیکھا ان کے صاحبزادے نے کس طرح ووٹ خریدنے کی کوشش کی. نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا, ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہونے والا ہے. شاہ محمود کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا جس پر شاہ محمود قریشی بولے اگر ان کی شکل پسند نہیں تو وہ پردہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا, جھوٹ بولا تھا. یہ رہیں گے, یہ استعفیٰ واپس لیں گے, یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے. یہ ڈرامہ تھا. دا لیڈر آف دی اپوزیشن از اے کمپرومائزڈ لیڈر. ڈونٹ ریلائی آن ہم. ایک ٹکا ہوا. کیا یہ موضوع ایوان اس بات سے نا آشنا ہے کہ موجودہ لیڈر آف دی اپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر؟ کیا الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی؟ ان کے صاحبزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہے ہیں. نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا, آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے. کتنے پریشان ہو رہے ہیں سر, ادھر بات کریں سر. آنکھوں میں لاؤ نہیں یار, دیکھو آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے بات کرتے ہیں. اگر میرے ان کو دیکھنے سے ان کو شرم آئے, میں پردہ کر لیتا ہوں, اور پردے سے سر پلیز مجھے دیکھتا. اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے سینٹ کی توہین کی. یہ وزیر خارجہ کے معیار کی تقریر نہیں تھی, وہ بغیر کسی وجہ کے اتنا گر گئے. انہیں میرے سینٹر بننے کا غصہ شاید اب آیا. جب اسپیکر تھا تو بےنظیر نے قریشی کو میرا پارلیمانی سیکرٹری بنایا اور کہا کہ اسے سکھاؤ, اور یہ آج مجھے رول سکھانے آئے ہیں. یہ جو بات کی ہے وہ ایک فارن منسٹر کے لیول کی تھی. انہوں نے ایک کنٹیکٹ کیا پارلیمنٹ کا. فارن منسٹر آف پاکستان, اس کی ہی اسٹوڈ سو لو اور ود نو رائم اور مطلب ہے کہ ان کو
गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये ख्याल होगा शायद पार्टी मेरा एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इनको रूल्स मुझे समझाने आया। He was my parliamentary secretary for parliamentary affairs and I was the speaker, and Benazir Bhutto said that he will be your parliamentary secretary for parliamentary affairs to learn from you. So that was the previous position. अब rules वो तो हमें नहीं समझा सकता। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी की एक दूसरे पर तनकीद को मुल्तान की आवाम ने नूरा कुश्ती करार दे दिया। आवाम का क्या कहना है, आइए देखते हैं। भाई अगर इस्तीफा देना ही है तो आप सेनेट में देते, आप अपना बिलावल को इस्तीफा भेज रहे हैं, ये सारी इनकी मेलाफाइड है। ये असल में ना नूरा कुश्ती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत पहले से अंदरूनी खाना तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय कर चुकी है। दोनों मखदूम खानदान से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे के साथ हैं अंदरूनी तौर पर। असम्बली में चाहे ये लड़ रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर एक साथ हैं। ये बाहर सियासी चपलिश होती है जो ऊपर से होती है, अंदर से अंडरस्टैंडिंग थी तो ये बिल पास हुआ है। इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये दुनिया भी जानती है और पूरा मुल्तान भी जानता है। ये मुल्तान के दोनों रिहायशी हैं, उम्मीदवार मुल्तान से इलेक्शन लड़ते हैं, इन्होंने कोई अवाम के लिए कभी नहीं सोचा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन बताए नाअहल हुकूमत दुनिया में टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई। हुकूमत ने अवाम को कोरोना से बचाया, अपनी मैशियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। भावलपुर में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैशियत 5.37% की शरह से तरक्की पर गामज़न है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो सारी दुनिया में ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत, लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई। वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाहल होगा। इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहल हो। 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं। लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को कानून की बालादस्ती के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक दिया है। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से नवाज शरीफ की 3 सफ़हात की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। मरीज अभी शदीद जहनी दबाव में है, अगर वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। एयरपोर्ट्स पर और पब्लिक मकामात पर कोरोना के खदशात ज्यादा हैं। कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का मसला भी हो सकता है। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं और कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। जब तक नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो इलाज गाह के करीब ही रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कहा अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ की रिपोर्ट दी है। उम्मीद है इस रिपोर्ट पर अदलिया सख्ती से नोटिस लेकर मुल्क का वक़ार बहाल करेगी। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 4 दफा निकाले जाने वाले वज़रा कुर्सियों से चिमटे हुए हैं। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर फरार हो गए। हुकूमत रवा माह बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट इजाफा करने वाली है। हुकूमत ने 3.5 साल में कोई काम किया है तो रिकॉर्ड सामने लाए। यहाँ पर तो कुर्सी से चिमटने की रवायत है। चेयरमैन नैब भी चिमटा हुआ है, वजीर भी चिमटे हुए हैं। 4 दफा निकाले जाने वाले वजीर भी कुर्सियां नहीं छोड़ते। तो ये बहरहाल ये कुर्सियां नहीं रहेंगी, ये भी आप देखेंगे। आजम साहब के मुशीर यहाँ से फरार हो गए। मैंने पहले कहा था ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे जरा अपने असासे लिख के दे जाएं, तो रिकॉर्ड पर तो मौजूद हो कि ये क्या असासे लेकर आए थे, क्या छोड़ कर गए हैं और इनके पास हकीकी असासे क्या है। 3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत कर ली है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। आप इल्जाम तो लगाएं। 4 रुपए के करीब बिजली बढ़ रही है इस महीने के बिल में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली है। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। फैसल इकबाल ने कहा, नैब का सारा काम झूठ और इमरान खान के इशारों पर हो रहा है। इमरान खान ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कौम को लंगर खाने नहीं बल्कि कारखानों की जरूरत है। कल ये 2 फैसले जो आए हैं, इन्होंने साबित किया है कि नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। हम लोग जो इनके झूठे मुकदमों का सामना कर रहे हैं, हमने जेलें काटी हैं। एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क की मईशत कैसे चलानी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क के अंदर तरक्की कैसे करनी है। उसे एक चीज का पता है कि मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे कैसे बनाने हैं। इमरान नियाजी कौम को लंगर खानों की जरूरत नहीं है, कारखानों की जरूरत है। लंगर खानों से बेकारी नहीं बनाने। हमने लोगों की कफालत करने वाले, बाइज्जत रोजगार वाले लोग कारखानों के जरिए पैदा करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 2 माह 10 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के बाद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 21 दिसंबर 2019 को अपने ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने कई अहम फैसले किए, जिनमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़े फैसले भी शामिल हैं। उन्होंने कराची तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक तारीखी फैसला दिया था, जिसके बाद कराची में बड़े पैमाने पर तजावुज़ात का खात्मा किया गया और बड़ी बड़ी गैर कानूनी इमारत गिराई गईं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि तमाम तर पेशा वाराना कामयाबियों का सेहरा उनके वालिद को जाता है। बतौर चीफ जस्टिस न सिर्फ केसेस के फैसले किए बल्कि इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी भी निभाई। जैसे ही चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी मिली, कोरोना वायरस आ गया। उन्हें काम के साथ साथ जजेस और स्टाफ की सेहत का भी ख्याल रखना था। चीफ जस्टिस ने कहा, उनके दौर में 36,000 से ज्यादा केसेस इल्तिवा का शिकार थे। खुशी है बहैसियत चीफ जस्टिस 4,392 केसेस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 27,426 केसेस के फैसले हुए। और अब आपको मौसम की सूरत हाल से बाखबर करते हैं। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर आंधी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मुल्क भर में जाती सर्दी फिर लौटने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बुध की शाम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाइस बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बुध और जुमेरात को सिंध और मकरान की साहिली पट्टी पर आंधी का भी खदशा जाहिर किया गया है, जिससे कराची में तेज हवाएं चलेंगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारानी इलाकों में हालिया बारिश फसलों के लिए मुफीद है। सिंध और बलूचिस्तान में सर्द हवाओं के बाइस दर्जा हरारत में 5 डिग्री तक कमी वाक़या हो सकती है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।